यस गाइस, तो फाइनली यहाँ पर 12th महाराष्ट्र बोर्ड का मैथमेटिक्स का आर्ट और साइंस का पेपर बहुत ही वायरल चल रहा है, जो कि यहाँ पर बोर्ड एग्जाम पेपर पैटर्न 2024 अनुसार लिया गया है। साथ में पेपर बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर पूरा क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, साथ में यहाँ पर आंसर शीट भी आपको प्रोवाइड होने वाली है। तो आपको पूरा पेपर एंड तक वॉच करना है। साथ में आप देखिए, आपको फर्स्ट पेज कुछ इस प्रकार देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन होता है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर नंबर ऑफ पेजेस, टाइम एंड आपको मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर दिए होते हैं। साथ में इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपका यहाँ पर जो नोट में आपको इंस्ट्रक्शन मिलते हैं वो। तो सब कुछ यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम देखेंगे, साथ में पूरा क्वेश्चन पेपर प्लस आंसर के साथ देखने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको पूरा यहाँ पर वीडियो एंड तक वॉच करना है। तो देखिए, पिछला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर हमने देखा, उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक मार्क हमने किए। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें भी यही फंस रहा है। तो यह क्वेश्चन आपको देख के ही जाना है, 2 मार्क्स के लिए आपको इस टाइप क्वेश्चन बनता ही है। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए। उसके बाद देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, देखिए यहाँ पर आपको कुछ इक्वेशन दिया है और आपको यहाँ पर एंगल पूछा है। तो यह क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी शायद इसी प्रकार का हो। देखिए, यहाँ पर भी आपको कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, साथ में यहाँ पर आपको वैल्यूज़ पूछिए। देन द इंटीजर के इज़ इक्वल टू, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है तो इसे आप छोड़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए, आपको डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपको पूछा है और आपको एक इक्वेशन दिया है। इस टाइप भी क्वेश्चन जरूर करिएगा, 2 मार्क्स के लिए ईजी है और इसका कैलकुलेशन बहुत ईजी होता है। लगभग 2 to 3 लाइन्स में इसका कैलकुलेशन निकल कर आता है। कैलकुलेशन दिखा दूँ एक बार मैं आपको सबको। तो देखिए, आपको पूरे यहाँ पर लगभग जो मैं इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, उसका पूरा सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। दोनों पेपर में से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं आप देख सकते हो यहाँ पर। क्वेश्चन वाइज आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो आंसर है, पूरा जो सोल्यूशन मेथड है वो टिक मार्क करके यहाँ पर दिया है। साथ में आप देख सकते हो यहाँ पर, और साथ में पीडीएफ भी आपको मिलने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम यहाँ पर टिक मार्क कर रहे हैं। तो ये पूरे क्वेश्चन आपको एक बार सॉल्व करके देखना है, या फिर आप ओनली ऊपर से देख सकते हो उसका सोल्यूशन, ठीक है। तो यह भी आप करिएगा तो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। तो देखिए, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका, वह देख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 2 में से है। लगभग आपको 4 मार्क्स के लिए 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं सिंपल। उसमें आप देखिए, इवेल्यूट करके आपको ये दोनों क्वेश्चन देख लेने हैं। उसके बाद देखिए, इनवर्टिबल आपको यहाँ पर मैट्रिक्स दिया है, मैट्रिक्स ए और ए करके आपको इस टाइप मिला है, और फाइंड आउट द वैल्यू। यह क्वेश्चन आपको यहाँ पर 1 मार्क्स के लिए दिया है, बट ये क्वेश्चन आपको लगभग 2 या फिर 3 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओनली यहाँ पर आपको लगभग ए के फॉर्मेट में दिया है, तो आपको यहाँ पर एक्स के फॉर्मेट में इसी टाइप देखने को मिलेगा बस। तो मैट्रिक्स का क्वेश्चन आप 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक मार्क करके लेते हो। उसके बाद देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन एक क्वेश्चन आपको बनेगा ही बनेगा 2 या फिर 3 मार्क्स के लिए, तो यह भी क्वेश्चन आप सॉल्व करके जाते हो। उसके बाद सेक्शन बी में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, यह क्वेश्चन तो आपको बनने ही वाला है, इस टाइप क्वेश्चन आपको आने वाला है। इस बार भी आप लिख के लीजिए, इस टाइप क्वेश्चन जो है मैट्रिक्स रिलेटेड या फिर यह जो क्वेश्चन आते हैं आपको, यह क्वेश्चन आपको ज़रूर देख के जाने हैं। यहाँ पर आपको एग्जामाइन वेदर ए बी हैज़ इनवर्स और नॉट इस टाइप पूछा गया है। आपको कुछ यहाँ पर और दिखाई देगा, बट इस टाइप क्वेश्चन आपको आते हैं तो यह ज़रूर करिएगा। उसके बाद आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इस टाइप कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको पॉइंट दे रखे हैं लगभग, यहाँ पर देख सकते हो आर कोलिनियर। तो फाइंड द वैल्यू आपको एक्स वाई जेड इस टाइप वैल्यूज़ निकालने के लिए आ सकती है। क्वेश्चन ज़रूर एक बार आपको देखना है। उसके बाद देखिए, आपको डी वाई बाई डी एक्स मैंने कहा है मोस्टली डी वाई बाई डी एक्स, और आपका जो यहाँ पर इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट है उसमें मोस्टली आपको ई वैल्यूएट करने के लिए मोस्टली जो आता है साइन कॉस टैन में से ही आता है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको तैयार रहना है। उसके बाद कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ऐसे ही आप आने के जो फाइंड आउट कर सकते हो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, तो लगभग 2 मार्क्स आपके फ्री के मार्क्स है। तो इस टाइप भी कुछ लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूरे पेपर में देखने को मिलेंगे, जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। आप देखिए, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, तो इससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। और बहुत सारे मेथड है, अगर आपने आंसर भी ठीक से निकाल लिया तो भी आपको यहाँ पर आउट ऑफ मार्क्स दिए जाते हैं। तो इसका भी आपको लगभग सोल्यूशन एक बार चेकआउट कर लेना है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट बनने वाला है। यहाँ पर देखिए, सेक्शन सी में से कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देख लेंगे। देखिए, बहुत सारे यहाँ पर इस टाइप क्वेश्चन आपको पूछे गए, फाइंड द वैल्यू एंड देन मैट्रिक्स में से आपको एक क्वेश्चन तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते ही है। तो ये वाले क्वेश्चन को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है आपको, और ईजी है इसका। अगर मेथड आपको समझ में आ जाए तो पेपर लगभग आपको ईजी लगेगा, क्योंकि 3 लगभग क्वेश्चन अगर पूरे पेपर में आपको मिल जाए तो ईजी है भाई साहब। 3 मार्क्स के लिए एक, 2 मार्क्स के लिए एक। तो ये क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करके देखिएगा। इसका मेथड भी आप जान लीजिएगा कि किस टाइप इसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि आपके ज़्यादातर मार्क्स इसमें बन जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बात करूँ मैं, तो देखिए 3 मार्क्स के लिए आपको मैंने कहा था प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप देखिए किस टाइप आपको इस पेपर में भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दिया है। तो देखिए, यह भी है और यह भी है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन। तो यह भी सॉल्व करके देखिएगा। उसके बाद आपको यह क्वेश्चन दिया है प्रोबेबिलिटी पर, तो यह भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देखना है। एक बार उसका जो आंसर है वह ज़रूर देखिएगा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सेक्शन डी में बनते हैं क्या, वो भी हम देख लेंगे।
तो देखिए इसमें तो लगभग क्वेश्चन आपको यह दिया है, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए लास्ट वाला, फाइंड द एरिया इंक्लोज बिटवीन द सर्कल, आपको एक इक्वेशन दिया है एंड द लाइन x + y = 1 लेइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, इस टाइप भी क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। तो देखिए पूरे लगभग यहाँ पर 2 पेपर में से लगभग हमने 20 से 25 क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लिए। इसमें तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको MCQ टाइप जो 2-2 मार्क्स के लिए है वो तो लगभग आपको फिक्स रहने वाले हैं, बट आपको थोड़ा वैल्यू चेंज करके आ सकता है। तो मैंने जैसे कहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अगर आपको x = 5 दिया है तो आपको पेपर में x = 6 आ सकता है। तो मतलब आपको इस टाइप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखना है, इसका जो मतलब जो मेथड है सॉल्विंग का वो देख के जाना है। और अगर आपका मेथड अलग है बट आप आंसर निकाल पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको मोस्टली एक बार इसे ओवरलुक करके जाना है, इस सभी क्वेश्चन को देख लेना है। साथ में आप देखिए पूरा PDF भी आपको मिलने वाला है, सो डोंट वरी। तो चलिए आप देख लेते हैं यहाँ पर आपको ये जो क्वेश्चन पेपर है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका जो आंसर वाला PDF है यानी कि आंसर शीट है वो कहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। तो कुछ नहीं, सिंपल आपको यहाँ पर नीचे znews24h.com की लिंक मिल जाएगी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी है, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। साथ में अगर आपको इंस्टेंटली डाउनलोड करना है तो आप वहाँ जा सकते हो, नहीं तो यहाँ पर जल्दी लगभग विदिन 1 आवर ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलने वाला है। ठीक है, तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ पर आपको सभी को ज्वाइन होना है। लगभग बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर 12th स्टैंडर्ड वाले वहाँ पर ज्वाइन है, तो आपको वह ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना है। और साथ में बहुत जल्दी PDF आपको टेलीग्राम पे मिलने वाला है, तो वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। और मोस्टली अगर आपको यहाँ पर लगभग अभी तक भी आपने जो ऑफिशियल बोर्ड पेपर है 2022 एंड 23 के, जो कि बोर्ड ऑफिशियल पेपर है प्रीवियस ईयर, तो वह ज़रूर देख के जाना, एक बार उसका पूरा सोल्यूशन देख लीजिए पेपर का। ठीक है, चाहे तो मैं PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा, डोंट वरी। आपको यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में A1 Academy मेरा खुद का ऑफिशियल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको एक फ्री सेक्शन मिलेगा, फ्री सेक्शन वाले यानी कि वहाँ पर जो आपको फ्री सेक्शन वाला एक बॉक्स मिलेगा वहाँ पर आपको टिक करना है। वहाँ पर आपको पेपर मिल जाएंगे लगभग 2 ईयर के 2022 एंड 2023 के ऑफिशियल बोर्ड पेपर जो कि PYQ है वो आपको मिलने वाले हैं, तो उसे ज़रूर सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो चलिए गाइज नेक्स्ट पेपर पे भी इम्पोर्टेंट एंड देन वन देखिए, स्टार्ट आंसर टू ईच सेक्शन ऑन अ न्यू पेज। जो आपका यहाँ पर जो न्यू सेक्शन होगा, न्यू पेज पर आपको स्टार्ट करना है। तो चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर यहाँ पर देख लेते हैं। पर जो पूरा पेपर है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी के लिए। ठीक है, पेपर आपको सॉल्व करके देखना है, पूरे जो क्वेश्चन में आपको इंपॉर्टेंट टिक मार्क करके देने वाला हूँ वो आपको देख लेना है। साथ में इसका आंसर शीट भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो ये जो पेपर है मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए रहने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन बोर्ड लेवल के इस टाइप आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओनली आपको थोड़ा यहाँ पर वैल्यूज में चेंज दिख सकता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन तो आपको एज इट इज भी देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो कि है सेक्शन फर्स्ट। ठीक है, सेक्शन ए में देखिए आपको लगभग यहाँ पर 16 मार्क्स के लिए बनता है और लगभग 8 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं। तो आप देखिए MCQ टाइप क्वेश्चन होते हैं, 4 आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको टिक मार्क करके दे रहा हूँ। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको देख लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर थर्ड जो क्वेश्चन है, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन, आपको एक लाइन मिल रही है यहाँ पर, और फाइनली आपको रेशियो यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो आपको ये भी एक बार क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है। इसका आंसर यानी आंसरिंग मेथड क्या है, सॉल्विंग मेथड क्या है, वो आपको देख लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर यह जो 4th नंबर का क्वेश्चन है MCQ है, यह भी आप सॉल्व कर लीजिए, यह भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज, आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपको यह भी क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो 5th नंबर का क्वेश्चन है वह भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप सॉल्व करके देखिएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए 7 नंबर का जो MCQ है, द जनरल सोल्यूशन आपको यहाँ पर दिया है dy/dx = e⁻x इज। तो इसका भी आपको सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, एक बार मेथड देख लीजिए। अब देखिए आप पेपर लिखते हो तो पेपर में आपको यहाँ पर जो इसका जो पैटर्न है या फिर मेथड है, इसका जो आंसर लिखने के स्टेप है वह लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ पर आंसर लिख के भी आ सकते हो। वैसे मैं पेपर प्रेजेंटेशन किस प्रकार आपको करना है वह भी बताने वाला हूँ। ठीक है, सो डोंट वरी। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट करके आपको जो 8 नंबर का MCQ है वह भी कर लेना है। यहाँ पर आपको n की जो वैल्यू है उसे फाइंड आउट करना होता है। अब देख लेते हैं यहाँ पर शॉर्ट में इसका आंसर किस टाइप लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन के साथ साथ आंसर शीट भी मिलने वाली है, जो कि देख सकते हो आप। इस टाइप भी अगर आपने आंसर इंडिकेट किए तो भी आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। लगभग 8 MCQ आपको लगभग इस टाइप अगर आप आंसर लिख के आते हो तो भी आपको लगभग 16 मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपके 8 MCQ यहाँ पर राइट होते हैं। तो चलिए यहाँ पर सेक्शन बी में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको आ सकते हैं या फिर उसी टाइप आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ओनली वैल्यूज चेंज हो सकती है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर सेक्शन बी जो कि यहाँ पर आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक मार्क कर लेना है, नंबर 4th। यह क्वेश्चन आपको जरूर अटेम्प्ट करना है और ईजी है। इसका जो सॉल्विंग मेथड है, जो पैटर्न है वो भी ईजी है, एक बार इसे जरूर सॉल्व करके जाइएगा। उसके बाद देखिए इस टाइप आपको cot थीटा वैल्यू दे रखी होंगी, तो आपको फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ, इसका आपको सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करने के लिए आ सकता है। इसको ओनली आपको एक बार चेकआउट कर लेना है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर मैंने आपको 4th नंबर का क्वेश्चन बोला है वो आपको ज़रूर अटेम्प्ट करना है, ज़रूर सॉल्व करके देखना है। इसका सॉल्यूशन एक बार आपको चेकआउट कर लेना है। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि आपको आंसर शीट में, ठीक है, आपको आंसर शीट में अगर
अलग मेथड मिलती है। यहाँ पर जो क्वेश्चन का जो आंसर है अलग मेथड से सॉल्व किया हुआ दिखता है, तो आप अपनी मेथड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको मैं यहाँ पर देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर दिया है, इन एनी ट्रायंगल ABC प्रूव दैट। आपको ये प्रूव करने के लिए भी आ सकता है, तो सिंपल देख के जाइए। उसके बाद देखिए यहाँ पर वेक्टर में भी कुछ आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो यह भी क्वेश्चन आप देख सकते हो। 8 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। इवेल्यूएट करने को बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो एक बार जो यहाँ पर कॉट वाला इवेल्यूएट किया हुआ है उसे आप ज़रूर देखिए कि ये क्वेश्चन आपको बन सकता है, तो इसे इवेल्यूएट करके आप देख सकते हो। सिंपली इसका मेथड देख के जाइए। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हुज मेजर एक्सिस इज ट्वाइस इट्स माइनर एक्सिस। तो इसे भी आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए प्रोबेबिलिटी पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो देखिए द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स इज एज फॉलो। आपको यहाँ पर कुछ वैल्यूज दे रखी है, तो आपको सिंपल यहाँ पर फाइंड द के, आपको सिंपल यहाँ पर जो फाइंड आउट करना है आप देख सकते हो यहाँ पर। तो आपको यह भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जाना है, सॉल्व करके जाना है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर सेक्शन सी में लगभग 24 मार्क्स के लिए क्वेश्चन मिल जाते हैं और 8 आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो देखिए प्रूव में देखिए आप यहाँ पर दोनों क्वेश्चन आपको देख के जाना है, जो कि लगभग प्रूव दैट आपको एक इक्वेशन दिया है, इसे प्रूव करना है। उसके बाद इन एनी ट्रायंगल ABC प्रूव दैट, यह भी आप एक बार चेकआउट कर लेते हो, ठीक है। दोनों क्वेश्चन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको देख के जाना है क्या पैटर्न है और कैसे सॉल्व किए जाते हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको वेक्टर में से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो प्रूव में आपको अगर वेक्टर का क्वेश्चन बन जाता है, तो आप देखिए यहाँ पर प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल आर कॉनकरेंट बाय यूजिंग द वेक्टर मेथड। तो वेक्टर मेथड का यूज करके आपको प्रूव करना है बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल आर कॉनकरेंट, ठीक है। तो यह भी आप एक बार जरूर सॉल्व करके देखते हो। उसके बाद 19 नंबर का क्वेश्चन भी आपको जरूर देख लेना है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ तो कोऑर्डिनेट देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। आपको इस टाइप पॉइंट दिए है, तो आपको सिंपली यहाँ पर फाइंड करने कोऑर्डिनेट। तो आप यहाँ पर यह क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करके देखते हो। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो इस टाइप भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला हाइपरबोला। इस टाइप क्वेश्चन बनता ही आपको एक आध क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो इसे भी आप जरूर सॉल्व करके जाते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेक्शन डी में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो कि लगभग बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है। आप देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपको 27 नंबर का क्वेश्चन एज देख लेना है, ओनली ऊपर से देख लीजिए आप सिंपली एक बार। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप टिक मार्क करके जाइए और इसे जरूर सॉल्व करके देखिएगा। आप देखिए आपको दिया है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स पर आपके लगभग 2 तो क्वेश्चन फिक्स है और ज़्यादातर आपको मैट्रिक्स के क्वेश्चन इसी टाइप देखने को मिलते हैं, तो इसे ज़रूर एक बार सॉल्व करके देखिएगा। उसके बाद देखिए प्रूव दैट, इसे आप रहने दीजिए, यह मत करिएगा। उसके बाद देखिए इस टाइप आपको क्वेश्चन बन सकता है, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। एक तो आपको यहाँ पर सेक्शन डी में, ठीक है, सेक्शन डी में मोस्टली सेक्शन डी में भी आएगा, आपको सी में भी देखने को मिल सकता है, बट सेक्शन डी में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, ये जो होता है आपका लगभग सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आपको बनता ही है, तो इस टाइप आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकता है, आपको सॉल्व करना होगा, तो यह भी आपको ज़रूर देख लेना है। उसके बाद देखिए प्रूव करने के लिए बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, बट इतना मतलब स्टूडेंट ओवरऑल नहीं सॉल्व कर पाता, नहीं अटेम्प्ट कर पाता। तो आपको सिंपली यही करना है, जो इंपॉर्टेंट मैंने टिक मार्क करके दिया है उसका जो एक बार आप मतलब पैटर्न समझ लीजिए, उसका पैटर्न समझ के किस प्रकार सॉल्व करना है यह भी देख लीजिएगा। और हाँ देखिए इवेल्यूएट करके इस टाइप क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। इस बार आप लिख के लीजिए टैन से जो वैल्यूज होंगे आपके साइन कॉस टैन वाले, उस पर आपका एक इवेल्यूएट करके क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो इस टाइप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की आप प्रैक्टिस बना लीजिए और इसे भी आप अटेम्प्ट करके देखिए, ठीक है। यस गारंटेड आपको इस टाइप क्वेश्चन बनने वाला है। इस बार इवेल्यूएट करके आपको साइन कॉस टैन वाला क्वेश्चन बनेगा, तो यह भी क्वेश्चन आप सॉल्व करके जा सकते हो। तो मोस्टली लगभग 10 से लगभग 15 क्वेश्चन हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट टिक मार्क करके लिए है। इसमें से देखिए आपको मैं विथ गारंटेड बता सकता हूं कि आपको इस टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दिन में देखिए आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था, जो कि मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, इस टाइप भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, तो इसे भी आप जरूर करके जाते हो। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए इवेल्यूएटेड में आपको लगभग यही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो कि साइन कॉस टैन के होते हैं। तो आप देख सकते हो हर एक सेक्शन में आपको इवेल्यूएट करके क्वेश्चन मिल रहा है और भी साइन कॉस टैन का ही मिल रहा है। तो मोस्टली आप इवेल्यूएट जो भी यहाँ पर साइन कॉस टैन में क्वेश्चन बन रहे हैं आप वही करिएगा और उसे ही अटेम्प्ट करके देखिएगा। तो मोस्टली आपके लगभग इससे ही लगभग आपके 8 से 10 मार्क्स तो आपके इजीली बन जाएंगे, ठीक है। और मोस्टली देखिए आपको जो यहाँ पर एमसीक्यू वाले क्वेश्चन दिए है, इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको टिक मार्क करके दिए। तो फाइनली देखिए आपका न्यू पेपर पैटर्न है।
तो चलिए फाइनली जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड लेवल के मैंने आपको टिक मार्क करके दिए, ठीक है, तो इसी टाइप आपको क्वेश्चन बन सकते हो। फाइनली थोड़ा यहाँ पर वैल्यू चेंज हो सकता है। तो फाइनली आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए है उसे जरूर एक बार आप सॉल्व करके देखते हो और मेथड समझ लेते हो। यह भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस देता है, तो यह क्वेश्चन भी आप सॉल्व करके देखिएगा, अटेम्प्ट करके देखिएगा। तो फाइनली यहाँ पर देखिए आंसर शीट भी आपको प्रोवाइड किए। तो चलिए एक बार देख लेते कि यहाँ पर ये आंसर शीट और ये पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलने वाला है। सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है, क्योंकि आज शाम को लगभग आपको 20 इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड लेवल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपको लगभग वह आंसर के साथ मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको ये पीडीएफ कहाँ पर मिल जाएगा। देखिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में znews24h.com वेबसाइट का लिंक दिया है, या फिर आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो, ठीक है। वैसे लिंक प्रोवाइड किया है, वहाँ पर जाकर आप यह पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको नहीं मिला तो आप सिंपली यहाँ पर टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ पर जल्द ही ये पीडीएफ डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए गाइज नेक्स्ट पेपर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। सो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और हाँ एक बार यह सभी क्वेश्चन आपको देखकर जाना है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर मैथ्स बोर्ड एग्जाम।